दोस्तों 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी जान बचाकर भारत आना पड़ा और उनके बांग्लादेश छोड़ते ही सारी भीड़ ने उनके घर पर धावा बोल दिया। कातरों की शकल में कुछ भीख मंगे उनके घर से मछली और मुर्गी भी उठा ले गए और जिहादियों की इस भीड़ ने शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को भी हाथ में लेकर उसे हवा में लहराया। शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की बाढ़ आ गई और हिंदुओं में अब तक 100 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं। और वही सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं और उनके घरों पर आग लगाई जा रही है और कई जगह मंदिर तक फूंक दिए गए हैं। और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात जैसे कट्टरपंथी संगठन हावी हो जाएंगे। ये वो संगठन है जो कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो पाकिस्तान के इशारों पर काम करते हैं, जो शेख हसीना को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो भारत की सपोर्टर थी। कुल मिलाकर शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने के बाद भारत के लिए जो कुछ गलत हो सकता था वो हो रहा है। वहाँ की 1 करोड़ 30 लाख हिंदू पॉपुलेशन खतरे में आ गई है और बांग्लादेश की कमान कट्टरपंथियों के हाथों में चली गई है। बांग्लादेश से लगने वाले भारत के 5 राज्यों की सिक्योरिटी भी खतरे में आ गई है। मगर बावजूद इसके भारत में बहुत सारे लोग शेख हसीना के बांग्लादेश पीएम न रहने का ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे उनकी करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। तो दोस्तों पहले हम ये समझ लेते हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश का पीएम न रहने पर भारत को क्या क्या नुकसान है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। बांग्लादेश में कट्टरवादी ताकतों को हमेशा से चिढ़ रही थी कि शेख हसीना भारत के इतना ज्यादा क्लोज क्यों है। वहीं 2019 से लेकर अब तक शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार मिल चुके हैं। सिर्फ इसी साल ही शेख हसीना 3 बार भारत आ चुकी है और वहीं 3 जुलाई में 1 मिलियन के रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए शेख हसीना ने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 राज्यों में 2200 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। ये वो बॉर्डर है जहाँ से घुसपैठी और आतंकवादी लगातार भारत में घुसने की कोशिश करते रहते हैं और शेख हसीना के पीएम रहते इन एलिमेंट्स पर प्रेशर बना हुआ था और पाकिस्तान के ISI का जमात जैसे ही कट्टरपंथी संगठन भारत के शेख हसीना को कभी भी पसंद नहीं करते थे। वहीं सिक्योरिटी एजेंसी को भी शेख हसीना को कमजोर करने के लिए लगातार काम कर रहे थे। इस काम के लिए जमात को ISI से मोटा पैसा भी मिला था। आज जब शेख हसीना देश छोड़ चुकी है तो जमात जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसी एंटी हिंदू पार्टी बांग्लादेश में मजबूत होगी। वहीं रिवर प्रोजेक्ट भारत को देने के बाद चाइना शेख हसीना से खुश नहीं था। ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश से ये कह रहा था कि वह उसे अपनी समुद्री सीमा पर आर्मी बेस बनाने के लिए जगह दे दे और जब बांग्लादेश ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया तो अमेरिका भी काफी नाराज हो गया। उसी वक्त से अमेरिका की एजेंसी भी अपने काम पर लग गई। इस साल जब शेख हसीना फिर से पीएम बनी तो अमेरिका ने बांग्लादेश के हुए इलेक्शन को फेयरनेस पर सवाल उठा दिया। मतलब चाइना से लेकर अमेरिका और पाकिस्तान से लेकर खुद बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें शेख हसीना के खिलाफ थी। मगर शेख हसीना ने इस दौरान भारत के रिश्ते कमजोर नहीं किए। इतने प्रेशर के बावजूद भी वो अपने देश की कट्टरपंथी ताकतों के आगे नहीं झुकी। इसलिए अगर आज शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम नहीं रही है तो सबसे ज्यादा फिक्र भारत को होनी चाहिए और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को शेख हसीना को सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना।